नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस के खबरों की ओर। गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बयान। कहा 2005 से हमारी सरकार 20 साल से कानून और विकास में लगी। पहले थी बहुत खराब स्थिति, शाम को बाहर नहीं निकलते थे लोग। 24 नवंबर 2005 को हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और याद आपको होना चाहिए, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। हम लोगों की सरकार के पहले जो लोग जो थे तो क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आपको तो सबको मालूम है, शाम में तो घर में रहता था। हम लोग तो कभी बाहर से जाते थे तो कोई घर से नहीं निकल पाता था, हम लोगों के घर में अंदर जाकर के मिलते थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समाज में विवाद था, पढ़ाई, इलाज, सड़क और बिजली की कमी थी। हमारी सरकार के आते ही विकास का हो रहा है काम। किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का कोई पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी, ये सब उन लोगों के सामने यही हालत था। अब शुरू से ही जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो इसीलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। गया में बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वे नीतीश कुमार की अगुवाई में ही कर रहे थे काम, अब अलग होकर अनुचित भाषा का कर रहे इस्तेमाल। ये बात बना करके जो बातें ला रहे हैं करके हैं, सबसे कुशल युग और बिहार को आगे ले जाने में नीतीश कुमार का हम रोल जाकर। कल तो वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की अगुवाई में काम भी कर रहे हैं, आज अलग जब हो गए हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उचित है नहीं जाकर के। एक संवैधानिक पर बैठा हुआ व्यक्ति तो लगातार मुख्यमंत्री जी का दौरा भी हो रहा है, प्रगति यात्रा में दिखा हम लोगों ने जाकर हर जिलों का दौरा में गया, जिले में गया जाकर और बहुत बेहतर तरीके से एक एक कामों को कर रहे हैं। उन्होंने कहीं अध्यक्षता में बिजली का जो हम लोगों ने बिल माफ किया है 125 यूनिट प्रति व्यक्ति जाकर कार्यकाल में हुआ है जाकर। उसी तरह से हम लोगों ने गरीबों का जो पेंशन बढ़ाना था वो राशि बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जाकर, तो मुख्यमंत्री जी जब सक्षम है। उधर पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी पर किया वार। कहा विपक्ष पूरी तरह हताश, बिना सोचे समझे दे रहा बयान, ऐसे बयानों का नहीं कोई महत्व। वो अभी विपक्ष जो है वो हताशा में है, वो हताशा में है और कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। बचपन से हम लोग जानते हैं मरता क्या नहीं करता। अब तो वो कुछ दिन बाद बोलेंगे कि जो यहाँ पर हमारे किसी स्टाफ का लेकर के बोलेंगे उनको हम 10 लाख रुपए महीना सैलरी देंगे, क्योंकि अब वो हताशा में चले गए हैं। वो क्या बोल रहे हैं डिप्रेशन में, अब शायद विपक्ष के नेता को पता भी नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। इसलिए हताशा में बोला हुआ बात, डिप्रेशन में बोला हुआ बात, उसका कोई महत्व नहीं होता। उधर गया कि मोरुआ विधानसभा से दरअसल बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद का दावा। कहा जनता राज्य
सरकार के कामों से संतुष्ट, पहले और अब के बिहार का समझ रही अंतर। क्योंकि राज्य सरकार के कामों से पूरी जनता संतुष्ट है और जो काम करता है उसी से उम्मीद भी रहती है। तो वह बोलने से, थोड़ी दलील देने से होता है। लोग देखा नहीं है 2005 के पहले का बिहार को, और वर्तमान बिहार भी देख रहा है। यहाँ की जनता सब समझ रही कि 2000 पहले का जो बिहार था वो आज जो बदलाया है, तो जो काम किया है, जो परिवर्तन लाया है, उसी से ना आगे भी उम्मीद करेगा कि जो बिहार को जो बर्बाद कर दिया 20 साल पहले, वैसा फिर बिहार लोग चाहेगा। इसलिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ लोग देख रहे हैं, जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनका सपना सपना ही बना रह जाएगा, कभी साकार नहीं होगा। जनता प्राथमिकता तय करेगी, जो जनता प्राथमिकता तय करेगी उस रास्ते में चलेगा। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का महागठबंधन पर निशाना, कहा सीटों का नहीं कर पा रहे बंटवारा, जनता सब समझ रही, ऐसे नहीं चला सकते गठबंधन सरकार। बिहार की जनता और मतदाता बहुत ही गंभीरता के साथ राजनीतिक दल के सभी एक्टिविटी पर, कार्यकलाप पर ध्यान रख रही है। और जिस तरह से महागठबंधन में और महागठबंधन में जिस तरह से आपसी मतभेद और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, और यही कारण है कि सीट का बंटवारा आज तक जो है सही तरीके से महागठबंधन नहीं कर पाया है। अब कितना भी आपस में बैठ करके ये लोग जनता को बताने का प्रयास करें कि हम लोग एक हैं, लेकिन जनता इस बात को समझती है कि जो सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है महागठबंधन, वो सरकार नहीं चला सकती है। उधर पटना में पूर्व आरजेडी नेता अनिल सहरी का इस्तीफे का ऐलान, कहा अति पिछड़ा समाज को नहीं मिली भागीदारी, टिकट में अन्याय। दिल्ली में बीजेपी नेता श्रीनिवास हुसैन का महागठबंधन पर हमला, कहा महादरार है, राहुल और तेजस्वी नहीं सुलझा पाए फूट, आरजेडी कांग्रेस आपस में लड़ रहे, एनडीए की जीत तय। देखिए, महागठबंधन में महादरार है, वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। वो शुरुआती दौर में जो लीड होती है वो एनडीए के पास है। एकदम स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन में जो फूट है उसको पाटने में पूरी तरह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव फेल हुए हैं। जनता के बीच में संदेश चला गया है। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कई सीटों पर उनका तालमेल नहीं हुआ है और बिहार की अन्य सीटों पर भी इसका असर हो रहा है। इसलिए जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। उधर पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने की अटकलों पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद, कहा तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता कम, सीटों पर लड़ाई चाहे मुख्यमंत्री चेहरा बने या ना बने, गठबंधन की हार तय। तो जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों की सूचियां और 1 दर्जन सीटों पर घमासान आपस में, ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। अब एक कवायद है, वो चाहेंगे मुकाबले में बहुत पीछे चले गए हैं, तो एक और नए शिगुफे के साथ, इसलिए ये कोशिश लगातार उनकी ओर से होती है, कुछ ना कुछ धमाका वो अपनी ओर से करते रहे। लेकिन बिहार की जमीनी सच्चाई ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का विजय रथ बहुत आगे बढ़ गया है और मुकाबले में बिखरा हुआ महागठबंधन कहीं नहीं है। इसीलिए कोई भी प्रयास उनकी ओर से हो, चेहरा वो बने न बने, महागठबंधन की बड़ी हार होगी। पटना में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का दावा, कहा तेजस्वी यादव की घोषणा गेम चेंजर, महागठबंधन में अलग अलग पार्टियों का फुटप्रिंट बढ़ाना जरूरी और साथ ही साथ जनता तक पहुंचे सामूहिक प्रभाव। मैं तमाम इन विशेषणों से डिसएग्री करता हूं। मनमुटाव, कलह, झगड़े कुछ नहीं। देखिए, गठबंधन को समझना होगा। तो एक सिंगल पार्टी नहीं है।
बीजेपी की तरह हम भी अगर मीडिया मैनेजमेंट के उस्ताद होते ना, जाके देखिए क्या हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जब एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो सबकी इच्छा होती है मेरा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़े, लेकिन जिसको आपने कहा एक संदर्भ में, और उसको मैं ले रहा हूं कि लोगों के अंदर ये बात बैठी पड़ी है कि कलेक्टिव फुटप्रिंट महागठबंधन का बेहतर होना चाहिए, और उसी इरादे और इशारे पे सारे लोग आज के बाद आप देख रहे हैं। उधर पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार का महागठबंधन को लेकर दिया बयान। कहा कुल उम्मीदवार 255 जबकि सीटें 243, भ्रष्टाचारियों का ही हो सकता है ये गणना। महागठबंधन का संवाददाता सम्मेलन बड़ी देर भय नंदलाला। कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 243 और उम्मीदवार महागठबंधन के 255। ये गणित तो भ्रष्टाचारियों का ही हो सकता है। और तेजस्वी यादव का केवल फोटो, आखिर आपके राजनीतिक मालिक जिनके आप ड्राइवर बने थे, राहुल गांधी कहां हैं? अति पिछड़ा मुकेश सहनी का फोटो क्यों नहीं? क्या अति पिछड़ा होना गुनाह है? दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, सीपीएम के नेता, जनसंघर्ष की कहानी उन्होंने लिखी है। क्या वो धारा 420 के आरोपी नहीं है? ईडी केस में उनके वो आरोपी नहीं है? वहीं पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दिया बयान। कहा बिहार में तेजस्वी ही तेजस्वी है, इरादों और संकल्पों पर वोट करने जा रही जनता। बिहार में तेजस्वी ही तेजस्वी है, ये बात बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी यादव जी के वादों, इरादों, संकल्पों पर जनता वोट करने जा रही है 243 सीटों पर। इसलिए तेजस्वी भव बिहार ये बोल रहा है। ये तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया है, तेजस्वी जी के कामों को देखा है। समस्तीपुर में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दिया बयान। कहा समस्तीपुर से हो रही प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियान की शुरुआत। इस कार्यक्रम में रहेंगे नीतीश कुमार भी मौजूद। चुनाव में बड़े बहुमत से जीतेगी एनडीए। प्रधानमंत्री जी ने कर्फ्यू भी दिया और कल प्रधानमंत्री जी का चुनावी अभियान का शुरुआत समस्तीपुर के धरती, मिथिला के धरती से हो रहा है। हम सब लोग स्वागत करते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, उस गांव में रहेंगे। अब मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है और जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं, रुझान है, एक तरफा चुनाव है और बड़े मार्जिन से एनडीए जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रहा है। चलिए यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर। पटना में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का दावा। कहा बीजेपी से यहां पर तोड़फोड़ के बावजूद हमने लिया संकल्प, अब महागठबंधन के साथ मजबूती से रहकर बनाएंगे सरकार और बीजेपी को करेंगे बाहर। बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का
आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दिया बयान, कहा इंडिया गठबंधन एकजुट, राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान रखी गई मजबूती की नींव, 17 महीने मिलकर जनहित पर किया काम। यह गठबंधन की बैठक कई दिनों से चली, कई महीनों चली और कई सवाल आपके बीच आते थे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर तमाम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने उपस्थित है और मेरा मानना है कि जिस तरह ये इंडिया गठबंधन की मजबूती का नींव उसी दिन रखा गया था और वो धरातल पर उसी दिन आया। जी बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किया घोषित। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दिया बयान, कहा हम सभी इस चुनाव में उनके नाम का करते हैं समर्थन। ये कह सकता हूँ खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खड़े होते हैं। उधर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा एनडीए ने नहीं की नीतीश कुमार को अगले सीएम बनाने की पुष्टि, अमित शाह ने भी की इसे सीधी पुष्टि। हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करे। उधर पटना में महागठबंधन के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वचन, कहा तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करे तो सजा दिलाएंगे, संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का करेंगे काम। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा, यह संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। बिहार के भागलपुर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया बयान, का तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच जाएगा, एनडीए उतना ही आगे बढ़ेगा। सभी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं और एसआईआर के बारे में उनको लगता है कि बांग्लादेशी वोटर के सहारे यदि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है, हम उस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। बिहार का वोटर ही बिहार का भविष्य तय करेगा, न कि बांग्लादेशी वोटर तय करेगा। और एसआईआर का जो अगला काम होने वाला है
कि जब हमारी सरकार होगी तो हम सरकार से निश्चित तौर पर यह मांग करेंगे कि एनआरसी लागू करिए और जितना बांग्लादेशी बचा खुचा है उसको निकाल बाहर। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर किया वार, कहा तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाना महाभूल, अब एमवाई समीकरण टूटा, कांग्रेस ने लालू तेजस्वी के आगे टेक दिए घुटने। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। एमवाई समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज से भी, जबकि वो किसी से डरेगा नहीं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। उधर पटना में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दरअसल दिया बड़ा बयान, न कहा हर वर्ग को मिलेगा उचित प्रतिनिधित्व, पहले जीत दर्ज होने दें। एनडीए ने न तो साझा प्रेस वार्ता की, न मुख्यमंत्री चेहरा दिखाया। हर समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जीतने दीजिए। जिस वर्ग का ज्यादा जीतेगा जरूर कांग्रेस में भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। गहलोत साहब कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे तो हम भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं देंगे, सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कई डिप्टी सीएम हो सकते हैं भाई, तो महागठबंधन तय करेगा कितने होंगे, लेकिन समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। आंकड़े कुछ बताएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई महीनों से चली आ रही अटकलों पर अब विराम लगा दिया है। गुरुवार को पटना के होटल मौर्य में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं ने साफ किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। खत्म हुआ महागठबंधन के सीएम फेस पर सस्पेंस, तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम फेस। कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने किया ऐलान, आखिरकार महागठबंधन के सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने बड़ा ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। पटना के होटल मौर्य में हुई इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, वाम दलों और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर यह फैसला किया कि आगामी विधानसभा। कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन ने गुरुवार को पटना के होटल मौर्य में बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की जनता को बड़ा संदेश दिया। इस संयुक्त प्रेस वार्ता में महागठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि महागठबंधन के सभी सहयोगियों ने मिलकर निर्णय लिया है कि बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तेजस्वी यादव नौजवान हैं, इनका लंबा फ्यूचर है और जिनका लंबा फ्यूचर होता है उनका साथ जनता भी देती है। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे हैं। सरकार बनी तो मुकेश सहनी होंगे उप मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत ने की 2 डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा।
इस दौरान अशोक गहलोत ने 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी घोषणा की है और कहा कि डिप्टी सीएम के पहले फेज के रूप में मुकेश सहनी के नाम पर सहमति बन गई है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं का जताया आभार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि बिहार बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने सीएम फेस बनाए जाने पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत महागठबंधन के तमाम नेताओं का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस विश्वास से आप लोगों ने यह फैसला लिया है, हम उस उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे। उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस 50 मिनट चली। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 7 दलों के 14 नेता शामिल हुए। इसमें सभी दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। सभी ने अपनी स्पीच में महागठबंधन में एकजुटता की बात कही। इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से महागठबंधन ने न सिर्फ सीएम फेस पर कंफ्यूजन खत्म कर दिया है, बल्कि यह संदेश भी दे दिया है कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। महागठबंधन ने अब पूरी तरह से चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब देखना रोचक होगा कि यह तैयारी कितनी काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ बिहार की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।